नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीटेट काउंसलिंग 2021 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बीटेट काउंसलिंग 2021 की प्रक्रिया ऑनगोइंग है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड 2 वर्षीय कोर्स के स्टूडेंट्स के बारे में। उनके लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना है कि आज फिर उनके अलॉटमेंट की लिस्ट नहीं आएगी। इस डेट को करीब 5वीं बार चेंज किया गया है। पहले इस डेट को 3 नवंबर, उसके बाद 8 नवंबर, उसके बाद 11 नवंबर, उसके बाद 12 नवंबर और फाइनली जो डेट है वो मैं आपको बता दूं इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर ले जाकर। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप जैसे ही यहाँ पर 2 ईयर के सेक्शन में देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है एक नया अपडेट, जहाँ पर साफ और स्पष्ट किया गया है कि अभी आपके अलॉटमेंट की सूचना 14 नवंबर 2021 को दी जाएगी। यानी आज हो चुका है आपके 12 नवंबर और इसको चेंज करके अभी 14 नवंबर 2021 किया गया है। यानी परसों की डेट में आपके फर्स्ट अलॉटमेंट की सूचना आप सभी को दी जाएगी। फ्रेंड्स, आगे का प्रोसेस किस प्रकार से रहेगा और साथ ही आपके कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में क्या मामला है और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से रहेंगे, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे का शेड्यूल कुछ इस प्रकार से रहेगा कि जैसे आप 14 नवंबर 2021 को आपके अलॉटमेंट की सूचना आती है और आपको यथासंभव कोई भी कॉलेज आवंटित हो जाती है तो उसके पश्चात आपको 22,000 रुपये का शुल्क जमा करवाना होगा और साथ ही साथ अपने डॉक्यूमेंट स्कैन कर आपको अपलोड करने होंगे और उसके बाद आपके संबंधित कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। यहाँ पे रिपोर्टिंग का मतलब कुछ और नहीं है, आपको केवल और केवल उस कॉलेज में कॉल करके संपर्क करना होगा और सर को बताना होगा कि सर क्या मेरा एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है। आपकी कॉलेज जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म करेगी तो उससे संबंधित कंफर्मेशन स्लिप आपको इसी वेबसाइट के माध्यम से मिलेगी और यही आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी। उसके पश्चात जैसे ही आपका एडमिशन उस संबंधित कॉलेज में कंफर्म हो जाता है, अगर आप अपवर्ड मूवमेंट करवाना चाहते हैं तो आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है, किस तरह से काम करता है, आज शाम तक की डेट में मैं आपको एक नया वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा। अगर आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आपका कॉलेज चेंज हो जाता है या फिर चेंज नहीं होता है तो इसकी सूचना आपको पुनः एक अलॉटमेंट द्वारा दी जाएगी जो कि 25/11/2021 को दी जाएगी। अब फ्रेंड्स, अगर आपका अपवर्ड मूवमेंट के जरिए कॉलेज चेंज हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कई सारे विद्यार्थियों का भ्रम होता है कि सर क्या फीस दोबारा लगेगी। तो भाई, फीस एक ही बार जमा होती है और जैसे ही आपका कॉलेज चेंज हो जाता है तो केवल और केवल आपको उसमें रिपोर्टिंग करनी होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना होता है। आपको ना तो फीस जमा करवानी है ना ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, क्योंकि आपने पहले से उनको अपलोड कर रखा है। तो आप केवल रिपोर्टिंग करते हैं और संबंधित नए कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है। आपके लिए एक और सूचना है कि इस बार भी आपका जो रिपोर्टिंग का प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन ही होगा और ऑनलाइन रिपोर्टिंग का मतलब है कि आपको दस्तावेज निश्चित ही चाहिए, अन्य कोई दस्तावेज नहीं चाहिए। यानी कॉलेज वालों की मनमानी नहीं चलेगी। यहाँ पर आपको कोई नया डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, सभी विद्यार्थियों को जो पीटेट कहता है वही डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। हाँ दोस्तों, आपका जब एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और जब ये आपका यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस बंद हो जाएगा, आपके कॉलेज में क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, तब यथासंभव आपको कॉलेज जाते समय फर्स्ट डे ही अपने सभी डॉक्यूमेंट साथ में ले जाने होंगे ताकि वे वेरीफाई कर सके उन डॉक्यूमेंट्स को। डॉक्यूमेंट्स से संबंधित जानकारी देने से पहले एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपके लिए एक और मौका पीटेट द्वारा दिया गया है। यानी किसी विद्यार्थी ने अभी तक 5,000 रुपये का शुल्क जमा नहीं करवाया है और अभी तक कॉलेज चॉइस को फिल नहीं किया है तो प्लीज़ वे अब भी सपने से बाहर निकले, क्योंकि इसकी डेट को फिर से बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे स्क्रॉलिंग टेक्स्ट में साफ देख सकते हैं, बीएड 2 वर्षीय कोर्स के विद्यार्थी 5,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क 12/11/2021 तक तथा कॉलेज चॉइस फिल 13/11/2021 तक कर सकते हैं। तो अब भी कोई विद्यार्थी अगर बाकी है तो प्लीज़ अपना रजिस्ट्रेशन कर अपनी कॉलेज चॉइस को अच्छे से फिल कर लें।
देन फ्रेंड्स बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट की और साथ ही आपके कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी की। मैं एक ही बार आपको सभी डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा और प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। बीएड 2 वर्ष के विद्यार्थियों को किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी ऑनलाइन रिपोर्टिंग के समय, तो फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पर चाहिए आपकी 10वीं की ओरिजिनल अंक तालिका, उसके बाद 12वीं की ओरिजिनल अंक तालिका, उसके बाद अगर आपने स्नातक यानी यूजी कर रखा है और उसमें आपने बीए बीकॉम बीएससी कर रखा है तो उसमें आपकी संबंधित स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष तथा अंतिम वर्ष इन तीनों की अंक तालिकाएं आपको चाहिए। फ्रेंड्स अगर आप इस भ्रम में कि फाइनल ईयर की अंक तालिका से काम चल जाएगा तो आप गलत हैं। आपको तीनों ही वर्ष की अंक तालिकाएं अपलोड करनी होगी और वो भी ओरिजिनल। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपने पीजी कर रखा है यानी एमए एमकॉम एमएससी कर रखा है तो उसके प्रथम वर्ष और अंतिम वर्ष की अंक तालिका आपको चाहिए। अगर कर रखा है तो चाहिए, अन्यथा नहीं चाहिए। प्लीज़ नोट करते जाइएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी को चाहिए आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास कितना पुराना हो तो चलेगा, तो फ्रेंड्स मूल निवास की कोई समय सीमा नहीं होती है। ये आपने अगर 2005 में भी बना रखा है तब भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और इसको आपको ओरिजिनल अपलोड करना होगा, तभी एडमिशन कंफर्म होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए वो आप सभी स्टूडेंट्स को चाहिए। आप सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर से मैं बता दूं, 10वीं की ओरिजिनल अंक तालिका, 12वीं की ओरिजिनल अंक तालिका, यूजी यानी स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और अंतिम वर्ष तीनों की 3 अंक तालिकाएं ओरिजिनल। और अगर आपने पीजी एमए एमकॉम एमएससी कर रखा है तो प्रथम वर्ष और अंतिम वर्ष दोनों की अंक तालिका और उसके बाद आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सभी को चाहिए। उसके बाद जो विशेष कैटेगरी से आते हैं, जिन्होंने अपने फॉर्म में विशेष कुछ लिख रखा है, उनको चाहिए उस विशेष का प्रमाण पत्र। जैसे कि अगर आप दिव्यांग हैं, अगर आप सैनिक हैं, अगर आप सैनिक आश्रित हैं, अगर आप विधवा हैं, अलग आप तलाकशुदा हैं, तो इसको जिसने अपने फॉर्म में राइट कर रखा है कि हाँ भाई इस विशेष कैटेगरी से मैं हूं, तो उस बंदे या उस बंदी को इसका संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। और एट लास्ट फ्रेंड्स जो विशेष कास्ट कैटेगरी से आते हैं यानी आपके मान लीजिए एमबीसी, एसबीसी, ओबीसी या फिर एससी, एसटी, उनको अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपका एक डाउट और क्लियर कर दूं इसकी वैलिडिटी को लेकर कि इस बार भी पीटेट ने पिछली बार की तरह सही समय सीमा में आपको सही निर्देश नहीं दिए गए हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं आपका ईडब्ल्यूएस जो है वो आपके 2021 का ही होना चाहिए। आगे जाकर पीटेट आपको धोखा दे सकता है क्योंकि अभी इसने क्लियर नहीं किया है, लेकिन आगे दिक्कत कर सकता है पिछली बार की तरह। तो 2021 का अगर ईडब्ल्यूएस नहीं है तो कल ही आवेदन करके बनवा ले ताकि अच्छा रहेगा। फिर से बता दूं जनरल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो भी विद्यार्थी जिन्होंने ईडब्ल्यूएस को टिक मार्क कर रखा है उनका ईडब्ल्यूएस आपके 2021 का होना चाहिए। अगर नहीं है तो प्लीज़ नया बनवा लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि पीटेट ने बोला है, बट मैं यहाँ पे श्योर हूँ कि पिछली बार भी इन्होंने यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को करके लोचा किया था, इस बार भी कर सकते हैं। इससे अच्छा है इसी सत्र का यानी 2021 का ईडब्ल्यूएस आप प्लीज़ बनवा के रखें अगर नहीं है तो। उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट एससी से आता है, एसटी से आता है, एसबीसी से आता है, एमबीसी से आता है तो इनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अब कितना पुराना हो इसकी कोई समय सीमा यहाँ पर नहीं दी गई है। मतलब साफ है कि भाई कभी का होगा तब भी चलेगा। कौन कौन एससी, एसटी, एमबीसी और आपके कौन एससी, एसटी, एमबीसी और एसबीसी, ये 4 कैटेगरी हैं। इनको केवल अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, पुराना कितना भी होगा तब भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जानकारी नहीं दी गई है और पिछले वर्षों में भी नहीं दी गई थी। कभी कभी था तब भी चल गया था।
जनरल में ईडब्ल्यूएस की बात हो गई, अन्य 4 कैटेगरी की बात हो गई। अब फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूं ओबीसी के बारे में। जरा ध्यान से सुनिएगा, जो भी ओबीसी के सारे कैंडिडेट हैं, अगर आपके ओबीसी पर 1 अक्टूबर 2020 या फिर इसके आगे की कोई डेट लिखी गई है तो आपको दिक्कत नहीं लेनी है। आपका ये ओबीसी मान्य है, आपको कोई नहीं रोकेगा। अगर आपके ओबीसी पर 1 अक्टूबर 2020 या फिर इसके आगे की कोई भी डेट लिखी गई है तो आपको ओबीसी अपलोड कर देना है। आपका ओबीसी बिल्कुल काम आएगा, बिल्कुल चलेगा। अब फ्रेंड्स, अगर आपके ओबीसी पर 1 अक्टूबर 2018 से लेकर आपके कितना है 30 सितंबर 2020, 1 अक्टूबर 2018 से लेकर 30 सितंबर 2020 लिखा है तो ऐसी स्थिति में आपको नया ओबीसी नहीं बनाना है, लेकिन ओबीसी के साथ में आपको शपथ प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। ये शपथ पत्र कहाँ से आएगा ये मैं आपको बता दूंगा अभी, लेकिन फिलहाल डेट को ध्यान में रखें। 1 अक्टूबर 2018 से 30 सितंबर 2020 के मध्य जिसका भी ओबीसी है उसको ओबीसी के साथ शपथ पत्र देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके पास 1 अक्टूबर 2018 से पहले का ओबीसी है तो वो कहीं पर भी काम नहीं आएगा। इसकी जगह आपको नया ही बनवाना पड़ेगा, इसकी जगह आपको नया ही बनवाना पड़ेगा। अब दोस्त बात बिल्कुल क्लियर है, 1 अक्टूबर 2020 या फिर इसके बाद का है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अक्टूबर 2018 से लेकर 30 सितंबर 2020 इस डेट के बीच का है तो चलेगा, लेकिन शपथ पत्र लगाना पड़ेगा। और अगर 1 अक्टूबर 2018 से पहले का है तो नहीं चलेगा, नया ही बनवाना पड़ेगा। अब बात करते हैं शपथ पत्र की। ध्यान दें, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपका ये जो 1 अक्टूबर 2018 से 30 सितंबर 2020 के बीच का ओबीसी है, इसके लिए शपथ पत्र आपको कहां से मिलेगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको अपना क्रोम ओपन करना है, देन इसमें लिखना है PTET 2020 और इसको ब्राउज कर लेना है। जैसे ही आप इसको ब्राउज करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है PTET-DCV2020.com, इसका लिंक आएगा। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये पीटीएट की ऑफिशियल वेबसाइट है 2020 की। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मिडिल में एफिडेविट फॉर्मेट फॉर ओबीसी कैटेगरी। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एक पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा और एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो जिनका भी ओबीसी 1 अक्टूबर 2018 से 30 सितंबर 2020 के बीच का है उन्हें ये शपथ पत्र यहाँ पर देना पड़ेगा ओबीसी के साथ में। इस शपथ पत्र को कैसे भरना है तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना आधार नंबर, उसके बाद आपके परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या, उसके बाद आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका एड्रेस, आपका गांव शहर, आपका तहसील, आपका ज़िला और आपकी कौन सी जाति है ये भरना है। आपके माता पिता सरकारी निजी क्षेत्र में किस पद पर कार्यरत है, उसके बाद मासिक आय आपकी कितनी है और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है। और उसके बाद आपको किसी गजेस्टेड ऑफिसर के जैसे डॉक्टर हैं, कोई टीचर हैं फर्स्ट ग्रेड, उनके सिग्नेचर और उनकी सील साइन यहाँ पे करवाकर इसको सत्यापित करवाना है। अगर 2020 की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं जा सको तो आप बोल देना, कमेंट में लिख देना, मैं आपको ये पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर मैंने आपकी अलॉटमेंट, साथ ही आगे के शेड्यूल और साथ ही आपके डॉक्यूमेंट को लेकर सारी जानकारी आपको दे दी है। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए। आज शाम तक मैं आपको अपवर्ड मूवमेंट की एक नई वीडियो दे दूंगा जिसमें मैं अपवर्ड मूवमेंट के बारे में आपको सारी ही जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।